हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज बाय सिद्धांत। आज की इस स्टोरी चैनल में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक चंडाल की कहानी। ये बहुत ही डरावनी कहानी है। तो अगर आपको हमारी डरावनी कहानी, भूतिया कहानी या हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं। भीमा एक सब इंस्पेक्टर था, लेकिन वो गाड़ी में बैठ के किसी शख्स से बात कर रहा था जो दूसरी गाड़ी में बैठा था। अरे साहब, चिंता क्यों करते हो? बगल में ही शमशान है, नहीं मिला कोई तो सरकारी मुर्दा घर से ले आएंगे। आप बस हुक्म करिए। एक शख्स कार के अंदर बैठा हुआ दो पुलिस वालों से बात कर रहा है। कार पर एक नीली बत्ती थी। कार में बैठा शख्स कहता है, बेमतलब का रिस्क नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी इलेक्शन सर पर है, जरा से भी बात लीक हुई तो पार्टी मुझे निकाल फेंकेगी। बस जितना बोला है उतना करो, समझे? कार के अंदर बैठे उस शख्स ने दोनों पुलिस वालों से कहा और कार का शीशा चढ़ाकर चल दिया। उस शख्स की बात सुनकर वो दोनों पुलिस वाले भी शमशान की ओर चल दिए। सब इंस्पेक्टर भीमा कहता है, इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है इनका काम करने से हमें प्रमोशन मिलेगा या फिर ये किसी विदेशी खाते में हमारे नाम पर लाखों रुपए जमा करा देंगे? कुछ तो बोलिए। इंस्पेक्टर कहता है, भरोसा रख भीमा, और भूल मत कि तू हवलदार से सब इंस्पेक्टर इन्हीं की सिफारिश से हुआ है, वरना वो भी दिन थे तू बस फालतू लोगों से 100-200 लेकर दिन गुजारता था और अब 5 स्टार में नई नई लड़कियों के साथ रात रंगीन करता है। सुना है आजकल तेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे हैं, और वो तेरे डीलक्स फ्लैट वाली बात सच है क्या? इंस्पेक्टर तेज कदमों से शमशान की ओर जा रहा था। सब इंस्पेक्टर भीमा ने जब अपने कच्चे चिट्ठे खुलते देखे तो आसमान ताकने लगा था। सब इंस्पेक्टर भीमा कहता है, पर सर, इतना सब आपको कैसे पता चला? ये बातें तो मैंने किसी को बताई नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है, भीमा, हर चोर अपनी पहली चोरी अपने घर में ही करता है, और तू तो अपना खास है, फिर तू कैसे बच सकता है? सब इंस्पेक्टर कहता है, पर सर, चर्चे तो मैंने भी आपके बारे में बहुत सुने हैं। सुना है आप भी जल्दी एक फार्म हाउस के मालिक। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी जल रही चिता के ऊपर हवा में लहराता हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा था। सब इंस्पेक्टर भीमा, सर, ये कैसा हैवान है? एक जल रही चिता को क्यों बुझाने पे तुला हुआ है? इंस्पेक्टर तुरंत ही उसे चुप कराता हुआ एक पेड़ के पीछे ले गया और आहिस्ते से बोला। सब इंस्पेक्टर भीमा बोलता है, सर, ये कैसा हैवान है? एक जल रही चिता को बुझाने पर तुला हुआ है। इंस्पेक्टर तुरंत ही उसे चुप कराता हुआ एक पेड़ के पीछे ले गया और आहिस्ते से बोला, इंस्पेक्टर भीमा, जल्दी इस जानवर का वीडियो बना। इसको मीडिया में एक्सपोज करके अपनी वर्दी पर लगे सारे दाग धो डालेंगे। भीमा ने इंस्पेक्टर की बात मानी और तुरंत ही मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। पर उसने जैसे ही अपना कैमरा ऑन किया, उसके हाथ कांपने लगे। भीमा को ऐसे कांपता देख इंस्पेक्टर ने जब मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। दरअसल कैमरे में जल रही चिता के ऊपर भी एक जला शरीर ही झूल रहा था। भीमा, सर, ये क्या बला है? हमारी आंखों के सामने जो शख्स चिता के ऊपर हवा में लहरा आ रहा है, वही शख्स कैमरे में खुद ही आधा जला हुआ है। मुझे तो ये देखकर डर लग रहा है। सर, प्लीज़ यहाँ से चलिए, कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। इंस्पेक्टर कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर अपनी रिवॉल्वर निकाल कर बोला, इंस्पेक्टर, मैं अब पीछे नहीं हटने वाला। जो होगा देख लेंगे, लेकिन यहाँ से एक लाश को तो लेकर ही जाएंगे। अगर नहीं लेकर गए तो तेरा डीलक्स फ्लैट और मेरा फार्म हाउस सब कुछ एक सपना ही बन के रह जाएगा। भीमा ने वापस फ़ोन जेब में रखा और अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंस्पेक्टर के साथ खड़ा हो गया। उसे बस इंतजार था तो इंस्पेक्टर के ऑर्डर का। इंस्पेक्टर, भीमा, तुम आगे जाओ, मैं कवर दूंगा, और वो अधजला इंसान या शैतान जो भी है उससे कहो कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। भीमा, सर, मैं ही क्यों? आप क्यों नहीं? कवर वो तो मैं भी दे सकता हूँ ना। भीमा के लफ्ज़ उसके डर का बयान कर रहे थे, पर इंस्पेक्टर ने भी अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, दैट्स माय ऑर्डर। सब इंस्पेक्टर भीमा सिंह। अपने सीनियर के ऑर्डर के सामने भीमा की एक नहीं चली। वो तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर ताने लाश के ऊपर उड़ रहे शख्स के पास पहुंचा। भीमा,
हैंड्स अप, कौन हो तुम? और इस लाश की ये क्या दरिंदगी कर रहे हो? मैं कहता हूँ अपना जादू वादू बंद करो और तुरंत ही खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मैं। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर भीमा अपनी बात पूरी कर पाता, जल रही चिता के ऊपर उड़ रहा शख्स जोर जोर से हंसने लगा और तुरंत ही उसी रूप में आ गया जैसा कि फोन के कैमरे में देखा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी और इतनी तेज थी कि सुनकर भीमा के कान और नाक से खून निकलने लगा। भीमा को कमजोरी महसूस होने लगी थी और उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन किसी तरह भीमा ने खुद को काबू किया और उड़ रहे शख्स पर निशाना लगाते हुए गोली चला दी। भीमा की बंदूक से निकली गोली शख्स के जिस्म में छेद तो करती, पर अगले ही पल उस छेद में आग लगती और वो जख्म अपने आप ही भर जाता। पहले एक ही गोली चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा करते करते भीमा ने 6 के 6 गोलियां शख्स पर खाली कर दी, पर उस शख्स का बाल भी बाका नहीं हुआ। भीमा अब डर के मारे कांपने लगा था और उसके कदम अब खुद बेताब पीछे हटने लगे थे। शख्स, दुष्ट, तूने एक चंडाल की तपस्या को बंद करने की कोशिश की है, एक चंडाल की। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तेरा भी मैं वही हाल करूंगा जो मैंने इस लाश का किया है। अपनी बात पूरी करके चंडाल ने जल रही चिता में हाथ डाला और उस आधी जली लाश को अपने साथ हवा में लेकर ऊपर आ गया। अपनी बात पूरी करके चंडाल ने जल रही चिता में हाथ डाला और उस आधी जली लाश को अपने साथ हवा में ऊपर ले आया। वो लाश एक लड़की की थी और देखते ही देखते वो भी उस चंडाल की तरह जीवित होकर हवा में लहरने लगी। उसका शरीर भी आधा जलता हुआ दिख रहा था। भीमा ने जब अपने सामने दो चंडाल देखे तो बदहवास होकर गिर पड़ा। उसने मदद के लिए अपने साथ आए इंस्पेक्टर को बुलाना तो चाहा, मगर डर के मारे उसके गले से लफ्ज फूट ही नहीं रहे थे। वह वापस इंस्पेक्टर के पास जाना चाहता था। भीमा को ये समझ में आ गया था कि ज़्यादा लालच के चक्कर में आज उसका सामना चंडाल के रूप में मौत से हुआ था। अब भीमा रेंगता हुआ अभी कुछ कदम दूर ही गया था कि उसने देखा वो चंडाल लड़की रेंगते हुए उसकी तरफ चली आ रही है। भीमा अपनी जान बचाने के लिए वापस मुड़ा तो देखा पीछे भी एक चंडाल उसे ही घूर रहा है। दोनों चंडाल को अपने इर्द गिर्द देखा भीमा और मौत को स्वीकार कर चुका था, पर अचानक इंस्पेक्टर भीमा को इन सब के बीच में कूद गया। इंस्पेक्टर कहता है, मैं कहता हूँ छोड़ दो भीमा को, हमें तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। तुम जो कर रहे हो करते रहो, बस सलामत जिंदा जाने दो। हम वादा करते हैं कि हादसे का जिक्र किसी के साथ नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर दोनों चंडालों से कहता हुआ घुटने पर आग बैठा। शायद इंस्पेक्टर ने चंडाल की शक्तियों का नमूना पहले ही देख लिया था। चंडाल लड़की, अच्छा, पर तुम दोनों यहाँ किसी लाश को लेने आए थे, और अगर कोई बेकसूर तुम्हें मिल जाता तो तुम उन्हें लाश बना देते। तुम दोनों पापी हो और हमारे बड़े काम के भी। तुम दोनों की आत्मा, सोच और कर्म सबसे गंदे हैं। तुमने अपने भले के लिए ना जाने कितने का दिल दुखाया है। चंडाल लड़की की बात सुनकर दूसरे चंडाल ने कहा, दूसरा चंडाल तो बनता ही इसीलिए है कि यहाँ से पापियों से मुक्त कर सके। हम तो इंसान को देखते ही उसके पाप और पुण्य का फैसला कर देते हैं, और तुम दोनों की जिंदगी का फैसला तो हमने तुम्हें देखते ही कर दिया था। इंस्पेक्टर कहता है, क्या मतलब, किस फैसले की बात कर रहे हो तुम दोनों चंडाल? इंस्पेक्टर ये कहते हुए दोनों चंडाल पर गोली चला देता है, पर पहले की तरह उनके जख्म एक पल में आग लगाकर भर जाते हैं। इंस्पेक्टर समझ गया था कि वो भीमा की जान बचाने नहीं बल्कि अपनी जान कुर्बान करने आया था। यह सोचकर उसने भीमा को एक नज़र देखा और उसके सिर पर निशाना लगाते हुए एक गोली चलाने ही जा रहा था कि चंडाल ने तुरंत ही इंस्पेक्टर को हवा में उठा लिया, जिससे गोली सब इंस्पेक्टर भीमा के पास ही मिट्टी में जा लगी। इंस्पेक्टर तो बस भीमा को एक आसान मौत देना चाहता था, पर चंडालों ने यह भी मुमकिन नहीं होने दिया। चंडाल ने इंस्पेक्टर को उठाकर सीधा पहले
रही चीता पर पटक दिया। एकदम से खुद को बचाने की कोशिश में इंस्पेक्टर जोर जोर से चीखने लगा। इंस्पेक्टर इतनी बुरी तरह से छटपटा रहा था कि चीता की लकड़ी तितर बितर हो गई। पर इससे पहले कि इंस्पेक्टर की चीखें शांत हो पाती, चंडाल ने सब इंस्पेक्टर भीमा को भी जल रही चीता में इंस्पेक्टर के ऊपर पटक दिया। अब चीखें दोगुनी हो गई थी। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भीमा आग में झुलसने से दर्द के मारे छटपटा रहे थे। पर चीता की अग्नि एक पल भी शांत नहीं हुई, बल्कि और दहकने लगी। कुछ पल बाद ही दोनों लोग मर चुके थे। चंडालों ने भी लाशों के आधे तक जलने का इंतजार किया। फिर दोनों लाशों को गर्दन से पकड़कर चिता के बाहर ले आए और पल भर में ही हवा में चार चार चंडाल मंडराने लगे। चंडाल चिता की अग्नि से पैदा होते हैं। अग्नि जिसे शास्त्रों में मुक्ति का द्वार भी कहा गया है, उसके द्वार का एक सिपाही है जिसे आज भी दुनिया का चंडाल कहते हैं, जो हमारे कर्मों का फैसला करता है, जो हमें नर्क और स्वर्ग की राह दिखाता है, जो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। और स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं दूसरी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।